चलो तुमको सीबीटी के फोमो से बाहर निकालते हैं। नीट 2027 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से तुम्हें बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बहुत ज्यादा फियर मॉन्गरिंग किया जा रहा है फॉर सीबीटी मोड की, ये हो जाएगा सीबीटी में, ऐसा हो जाएगा सीबीटी में, आपको सीबीटी की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, तो ये वाला कोर्स ले लो। तो ठहर जाओ, तसल्ली से समझो क्या होता है सीबीटी, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और फिर आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक डिसीजन तक पहुंच जाना कि हाँ मुझे ऐसे तैयारी करनी है नीट 2027 की। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम बात करेंगे सीबीटी मोड के बारे में, क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, एंड अभी से क्या आपको आपके तैयारी में कोई चेंज करने की जरूरत है या नहीं। तो बेटा देखो, सबसे पहले समझते हैं कि ये सीबीटी का खलल कहां से आया, क्या होता है सीबीटी मोड, और क्या एक्चुअली सीबीटी मोड में नीट एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो देखो यार, सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, बहुत टाइम से बहुत सारे एग्जाम्स में कराया जा रहा है। बट जो भी एग्जाम में सीबीटी कराया जाता है वो छोटे स्केल के एग्जाम्स होते हैं, या मल्टीपल शिफ्ट्स में उन एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाता है। जैसे जेई मेंस हो गया आपका, है ना, ये सब सारे एग्जाम्स आपके मल्टीपल शिफ्ट्स में कराए जाते हैं। तो भाई नीट तो मेरा पेन पेपर एग्जाम था, तो सीबीटी की चर्चा कहां से स्टार्ट हुई? तो क्या हुआ कि जब 2024 का पेपर लीक हुआ था, लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो एक कमिटी का गठन हुआ था जिनका नाम था राधा कृष्णन कमेटी। और उस कमेटी ने कुछ सुझाव दिए थे एनटीए को कि भैया ये आप करेंगे तो पेपर लीक नहीं होगा। जिनमें से एक सुझाव था कि आप एग्जाम को हाइब्रिड मोड में कंडक्ट कराएं। अब हाइब्रिड मोड मतलब क्या था कि उन्होंने बोला कि जो पेपर आप भेज रहे हो, जैसे अभी आपने खुद से देखा था कि पेपर आपका एयरफोर्स पहुंचा रहा था, तो ये बोले कि पेपर को आप इलेक्ट्रॉनिकली भेजो। ठीक है, और ओएमआर वाला एग्जाम कंडक्ट करा लो। ठीक है, तो ऐसा कुछ इन्होंने बोला था। दूसरा फिर इन्होंने बोला कि जो आपका ये है, मतलब एग्जाम है, या तो इसको दूसरे मोड में कंडक्ट कर लो। मतलब या तो आप प्रीलिम्स ले लो और मेंस ले लो। ठीक है, प्री को रहने दो आप ऑफलाइन, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपियर कर पाए, और मेंस को आप ऑनलाइन कर दो। ठीक है, ठीक है सर। तो ये तो कमिटी का रिपोर्ट था, है ना, और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन उन्होंने दिए थे। बट उसका कुछ हुआ नहीं। नीट 2026 में फिर से आपका पेपर लीक हुआ, और जब नीट 2026 का पेपर लीक हुआ तो बहुत ज्यादा आक्रोश था बच्चों में, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो तभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी आए, धर्मेंद्र प्रधान जी, और उन्होंने बोला कि हाँ भाई, इस बार हम एग्जाम सीबीटी मोड में कंडक्ट कराएंगे। तो ध्यान रखना कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है ऑफिशियली कि हम एग्जाम सीबीटी मोड में ही कंडक्ट कराएंगे। एक एजुकेशन मिनिस्टर ने बोली है बस बात। ठीक है, भारत के नेता पे आप कितना विश्वास कर सकते हैं, ये मैसेज मैं आप तक ही छोड़ देता हूं। ठीक है, अब देखो क्या होगा अब इससे। अगर अगर मान लो कि सीबीटी मोड में एग्जाम का नोटिफिकेशन आ भी जाता है, ठीक है, तो अब जो नीट जो एग्जाम है, इट इज कंडक्टेड अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, इट इज अ सिंगल एंट्री एग्जाम। ठीक है, हमारे यहाँ कंप्यूटर का उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो जो बहुत बच्चे हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जो नहीं कंप्यूटर, जिन्होंने जिंदगी में कभी कंप्यूटर नहीं देखी, जैसे मैं भागलपुर जैसे एक शहर से आता हूं, मुझे लगता है क्लास 8 तक मैंने भी कंप्यूटर नहीं देखा था। क्लास 8 में फिर मेरे, जो कि मैं आईसीएसई बोर्ड स्कूल से पढ़ता था, तो हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे, बहुत ऐसे स्टेट बोर्ड के बच्चे होंगे जहां पे एक कंप्यूटर नहीं है। तो बच्चा कैसे देगा सीबीटी का एग्जाम, है ना? उसको तो कंप्यूटर की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो सरकार को अगर सीबीटी मोड लाना होगा तो ये जो कंप्यूटर है ये फेजेस में लाना पड़ेगा। ठीक है ना, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको ट्रेनिंग सेंटर खोलना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो अगर जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, हो सकता है कोर्ट चले जाएं कि भैया ऐसा कैसे हो पाएगा, है ना। तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बहुत लंबी जर्नी होने वाली है इस एग्जाम को सीबीटी मोड में कंडक्ट कराने के लिए। चल, तो यह है कि जो मेरा अनुमान है कि आपको नवंबर तक कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगा कि एग्जाम सीबीटी मोड में होगा या नहीं होगा। बट जहां तक मुझे लगता है
मतलब हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है, बट मैं ये हिम्मत रखता हूं ये बोलने की कि मुझे लगता है कि इस साल इनको सीबीटी मोड में एग्जाम कंडक्ट कराना डिफिकल्ट होगा, तो कुछ ना कुछ तो वो चेंज करेंगे, ठीक है। बट पूरा एग्जाम सीबीटी मोड में इट वुड बी टफ फॉर नाउ, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलो, तो अब दो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मान लेते हैं ना, कि हम 90% मान के चलते हैं कि एग्जाम पेन पेपर ओएमआर होगा, ठीक है। अब इसके फायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा फायदा, आपके एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं आ रहा, जैसे आप तैयारी करते थे वैसे तैयारी कर रहे हो, सब कुछ, कुछ बदलाव देखने को आपको नहीं मिलता। आप यूज टू हो पेपर को अंडरलाइन करने से, नोट को अंडरलाइन करने से, ऑप्शन एलिमिनेट करने से, रफ वर्क करने से, सब कुछ आप यूज टू हो, तो ड्रॉपर्स को इसका बहुत फायदा होगा। नुकसान, फिर से मुझे लगेगा कि पेपर लीक हो गया, है ना, हमें ट्रस्ट तो रहा नहीं, ठीक है। हालांकि ऑनलाइन पेपर भी सेंटर मैनेज हो जाता है, लीक होता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता, ठीक है। तो पेपर लीक एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन कुछ और भी हो सकता है, बट चलो यहां पे इन्होंने यही सॉल्यूशन सोचा है, ठीक है। दूसरा, पेपर डिफिकल्टी की बात करते हैं, तो देखो यार, हम क्यों अनुमान लगाते हैं पेपर डिफिकल्टी का, ये दिक्कत वाली बात है। हमें देखो यार क्या करना होगा, हमें ये मान के चलना होगा कि पेपर टफ आएगा, ठीक है। अगर टफ पेपर आता है तो कट ऑफ क्या है, कम, ठीक है। अगर पेपर इजी आता है तो कट ऑफ क्या है, हाई। तो हमको कुछ भी पढ़ना है तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम सुपरफिशियली नहीं पढ़ेंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, ठीक है। आराम आराम से पढ़ेंगे और खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग पेपर के लिए भी तैयार रहें, है ना। जरूरी थोड़ी है कि जब पेपर टफ आए तो मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, मुझे 700 नंबर ही चाहिए, मुझे 720 नंबर ही चाहिए। लाएंगे, इस बार भी देखो 700 प्लस नंबर आए, वो बच्चे प्रोडिजी है, आप नहीं है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, वो बच्चे एसआरजी के हैं, 7वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक एवरेज स्टूडेंट है, आप भैया सरकारी मेडिकल कॉलेज चले जाएगा तो आपका पूरा खानदान सुधर जाएगा, है ना। मैं एक डॉक्टर बना अपने घर से, तो मेरा पूरा खानदान को नौकरी दे दिया मैंने, ठीक है। तो आप उतने में ही खुश हो जाएंगे, है ना। हम सब प्रोडिजी नहीं है, हमारे जितने 1000 रैंक, 2000 रैंक, 5000 रैंक आती है, उतने में ही हम खुश होते हैं, ठीक है। तो आप इस पे फोकस कीजिए कि भैया हाँ ठीक है, मुझे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज जाना है, तो टफ पेपर आएगा तो कट ऑफ कम है, इजी पेपर आएगा तो कट ऑफ ज्यादा है, तो मैं जैसे पढ़ रहा हूं, जितना पढ़ रहा हूं, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ रहा हूं, उतना ही पढ़ूंगा, कुछ बियॉन्ड जाके नहीं करूंगा। तुम देखोगे क्रिकेट के मैदान पे क्या होता है कि अगर कोई टीचर, बैट्समैन बहुत प्रेशर में है, तो नया नया अतरंगी शॉट मारने का ट्राई करता है ना, डिविलियर्स टाइप एकदम रिवर्स स्वीप वीप मारने का ट्राई करता है और आउट हो जाता है। तो आप भी अगर जरूरत से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, मल्टीपल रिसोर्सेज की तरफ जाएंगे, पियर में काम करेंगे, तो आप भी आउट हो जाएंगे। जो आप पढ़ रहे हो, जैसे आप पढ़ रहे हो, दैट इज द राइट वे फॉर यू टू स्टडी, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं कि भैया इस देश में लॉजिक पे बात कहाँ होता है, तो एग्जाम हो सकता है, अगर सीबीटी मोड पे हो जाए तो क्या होगा। तो देखो यार, अगर एग्जाम सीबीटी मोड पे हो जाता है तो मेजरली कुछ खास दिक्कत नहीं आएगा। पहला दिक्कत जो आएगा सिर्फ सिंपल क्या है, कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है वहां पे दिक्कत होगा। नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है सर, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि सीबीएसई ने एग्जाम कंडक्ट किया, 20 लाख बच्चे हैं, ठीक है। तो कम से कम, अगर इन्होंने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया है, तो इनको कम से कम 20 शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा। अभी तो जेई खैर इससे ज्यादा शिफ्ट से होता है ना। 20 शिफ्ट एग्जाम करना पड़ेगा, 20 शिफ्ट मतलब 20 पेपर। और नीट जैसा एग्जाम जहां पे एक एक क्वेश्चन पे इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, यहां पे क्या होगा कि सब पेपर एक जैसा तो होगा नहीं, है ना। तो कुछ पेपर इजी हो सकता है, कुछ पेपर डिफिकल्ट हो सकता है। बोलोगे सर ठीक है, डिफिकल्ट पेपर का परसेंटाइल कम जाएगा, इजी का परसेंटाइल ज्यादा जाएगा, और उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होकर सेम रैंक आ जाएगा। बट इसमें दूसरा पैरामीटर भी होता है। मान लो कि एक पेपर तुम्हारा डिफिकल्ट है, और उसी पेपर पे कोई, तुम्हारी किस्मत तो खराब है ही, तुम्हारे डिफिकल्ट पेपर के दिन ही सारे कोटा वाले या मेरे कैंपस वाले बच्चों का सेंटर पड़ गया, तो उनका एवरेज स्कोर तो तुमसे बेटर रहेगा। तो उस दिन डिफिकल्ट पेपर में भी
तुम्हारा जो परसेंटाइल है वो कम हो जाएगा। ये नीट पीजी के साथ होता है, ये जेई मेंस के साथ होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कुछ शतरंगी बात कर रहा हूं। तो यहां पे आपका किस्मत बलवान होना पड़ेगा। तो ऐसे हाई स्टेक एग्जाम में क्या हम किस्मत के भरोसे चीजें छोड़ सकते हैं? जवाब है नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम आएगा। दूसरा प्रॉब्लम है कि सर मैंने तो कंप्यूटर देखा ही नहीं, और देखा भी है तो मैं मोबाइल पे सब कुछ चला रहा हूं, ठीक है। तो अब सीबीटी में क्या होता है कि जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो तो बस अंडरलाइन करने का कुछ नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट करने का कुछ नहीं है, ठीक है। बट फायदा तुम्हारा क्या है? तुमको ओएमआर भरने का एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता है ना। तो सीबीटी में फायदे क्या है? देर इज नो ओएमआर, तो तुम्हारा वो टाइम बचता है। तुमको रफ शीट देते हैं, वहां रफ शीट करो। बट दूसरा जो दिक्कत क्या होता है, आप जो अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे सीबीटी का, मतलब क्वेश्चन स्क्रीन पे पढ़ने का, तो वहां पे दिक्कत क्या होगा कि वहां पे तुम क्वेश्चन पढ़ते टाइम गलती कर सकते हो। जैसे अभी हमको आदत है, हम एक्सेप्ट अंडरलाइन कर लेते हैं, नॉट अंडरलाइन करते हैं, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन है, टिक कर लेते हैं ना। तो वैसा हम करते हैं, ठीक है। तो ये जो मिस्टेक है, इसके लिए तुमको फिर टेस्ट लेना पड़ेगा। तो सिंपल सा तरीका है, कंक्लूजन पे अगर हम आए कि सर क्या मुझे अभी से सीबीटी मोड से टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए? जवाब है नहीं, ठीक है। आप अभी अभी जो है एटलीस्ट टिल नवंबर जैसे आप पढ़ रहे थे, जैसे आप पढ़ रहे थे, पेन पेपर ओएमआर वाला टेस्ट ही दीजिए। जैसे आप पढ़, है ना, वैसे आप कीजिए, ठीक है। नवंबर तक कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ जाएगा कि एग्जाम सीबीटी मोड में हो सकता है या नहीं हो सकता। नवंबर ऑनवर्ड्स आपके बहुत ऑप्शन, अगर सीबीटी मोड में एग्जाम होगा ना तो टेस्ट सीरीज सस्ती हो जाएंगी। दुनिया भर के लोग सेम एंटी इंटरफेस पे तुमको टेस्ट दे देंगे, जो तुम्हारे मोबाइल पे भी चल जाएगा, जो तुम्हारे लैपटॉप पे भी चल जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चा पूछेगा सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो मैं कैसे वो वाला फील लूंगा? मैं तरीका बता दूंगा, मैंने उसका टूल बना के रखा है। मैं सिर्फ इसलिए लॉन्च नहीं कर रहा हूं कि मुझे नहीं चाहिए तुम फोमो में आओ, ठीक है। सिंपल होता है, तुम्हारे लैपटॉप में, ये तुम्हारे मोबाइल में ही हम माउस लगा देंगे यूएसबी टाइप सी का, और मोबाइल को ही तुम्हारे हम बना देंगे उसी इंटरफेस पे। डोंट वरी अबाउट इट। अगर मैं बोल देता हूं, मैं वादा करता हूं बेटा, अगर आपका सीबीटी मोड पे टेस्ट होता है तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू 100 टेस्ट, गुड क्वालिटी, विथ एनटीए इंटरफेस, सेम एक्सपीरियंस ऑन योर मोबाइल एट वेरी लो कॉस्ट। बहुत पैसा नहीं लगता, ठीक है। ऑफलाइन टेस्ट में प्रिंटिंग में पैसा जाता है, ठीक है, यहाँ पे पैसा बहुत नहीं लगता। तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी ये काम करने की। तो अभी से इस फियर में मत जाइएगा, ठीक 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 है सर। तो अगेन मैं वही बोल रहा हूं कि डर से सोचने में समय व्यर्थ मत कीजिए। आप ऑलरेडी लेट है, अपनी नीट की तैयारी शुरू कीजिए। अगर मेरे मेंटरशिप में नीट एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक, मैं एक रेसिडेंशियल कैंपस चाहता हूँ बेटा, रेसिडेंशियल कैंपस जहाँ पे हम फोन वोन कुछ नहीं अलाउ करते हैं, 3 एकड़ का कैंपस है, जहाँ पे मेरे मेंटरशिप में जैसे मैं लॉजिकली बात करता हूँ वैसे मैं लॉजिकली काम करता हूँ। तो इस रेसिडेंशियल कैंपस नोएडा में आप आ सकते हैं। फर्स्ट से हमारा एक बैच स्टार्ट है, एक बैच हमारा 10 जुलाई से स्टार्ट है। तो 10 जुलाई वाले बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 9007002266। अगर आपके नीट में स्कोर 520 प्लस है तो हम 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं ट्यूशन फी पे। अगर आपका स्कोर 500 प्लस है तो हम 80% स्कॉलरशिप दे रहे हैं ट्यूशन फी पे। अगर आपका स्कोर 480 प्लस है तो हम शायद 50% स्कॉलरशिप दे रहे हैं ट्यूशन फी पे। और अगर आपका स्कोर 450 प्लस है तो हम 30% स्कॉलरशिप दे रहे हैं ट्यूशन फी पे। और जो बच्चे 500 प्लस मार्क्स पे हैं हम उनको एक बैच ऑफर करें, दैट इज एसआरजी बैच, जहाँ पे पूरी बायोलॉजी मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, ठीक है। तो दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। कॉल कीजिए और यहाँ इनरोल कर लीजिए अगर मेरे गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो तो। ऑफलाइन नहीं आ सकते हो, महंगा होता है ऑफलाइन, तो देयर इज एन ऑनलाइन बैच फॉर यू। हम एक नोवा प्रीमियम बैच चला रहे हैं, ठीक है, जहां पे मैंने पूरा सब कुछ बताया कैसे हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। तो अगेन इस बैच में भी आप चले जाते हैं तो आप यहाँ पे भी इनरोल कर सकते हैं। आप मेरे वेबसाइट siteon.in पे जाइए और वहां पे आपको नीट यूजी कैटेगरी में नोवा प्रीमियम बैच दिखेगा। 5,000 का बैच है, ये भी 4999, नॉट 5,000, ठीक है। ये भी आपको मिल जाएगा। आपको
Cyton.in पे, और ये भी 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अगेन अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो ये वाला जो टेस्ट जब भी होगा नवंबर में, मैं ये आपके लिए फ्री कर दूंगा ऑनलाइन मोड पे, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर नाउ। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या एग्जाम सीबीटी मोड पे होना चाहिए या सीबीटी मोड पे होगा? क्या कहना है तुम्हारा इस बारे में, और कैसे तैयारी करने वाले हो तुम नीट 2027 के लिए? थैंक यू। वीडियो पसंद आया, वीडियो लॉजिकल लगा, वीडियो तुम्हारा डर भगा रहा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करना। बच्चों की मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहता वो और ज्यादा गुमराह हो किसी के कोर्स के चक्कर में। कोर्स बेचना बुरी बात नहीं है, मैं भी बेचता हूं, धंधा चलता है मेरा उससे, ठीक है, बट डर का माहौल बना के कोर्स बेचना बहुत बुरी बात है। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।